नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं ओसी न्यूज। आरपीजी एंटरप्राइज के चेयरमैन हर्ष गोयनका के एक्स पोस्ट ने सनसनी मचा दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शेयर बाजार में तेजी के साथ साथ हर्ष मेहता और केतन पारीक जैसे घोटाले की वापसी हो गई है। घोटाला इस बार कोलकाता में हो रहा है। स्टील कंपनियों के मालिक बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा दिखा रहे हैं। गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर मिलकर शेयर के भाव चढ़ा रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय और सेबी से मांग की है कि इसकी जांच करे ताकि छोटे निवेशकों का नुकसान नहीं हो। वित्त मंत्रालय या सेबी ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का इंडेक्स निफ्टी 50 पिछले 5 साल में लगभग 2 गुना हो गया है, जबकि साल भर में 24% बढ़ा है। भारत में GDP की बढ़ती दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है। कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ रहा है। ऐसे में शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि तेजी फंडामेंटल पर आधारित है। सवाल उठ रहे हैं छोटी कंपनियों के शेयर पर। निफ्टी 250 स्मॉल कैप के 5 साल में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि साल भर में 66%। यह तेजी बड़ी कंपनियों में बहुत ज्यादा है। शेयर बाजार की देखरेख का काम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच ने मार्च में चेतावनी दी थी कि शेयर बाजार के कुछ हिस्सों में बुलबुला या झाग हो सकता है। उन्होंने कहा था कि बुलबुले का मतलब ही है कि वो फट सकता है। ऐसे में निवेशकों का नुकसान हो सकता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड की संस्था AMFI ने स्मॉल कैप फंड का स्ट्रेस टेस्ट भी किया था। कुछ फंड ने नए निवेश को रोकने के लिए कदम भी उठाए हैं। हर्ष गोयनका ने आरोपों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उन्होंने पहले के 2 घोटालों का जिक्र किया है। वो दोनों घोटाले मुंबई में हुए थे। गोयनका कह रहे हैं कि घोटाला अब कोलकाता में हो रहा है। हर्षद मेहता का घोटाला 1992 में हुआ था। मेहता बाजार के बिग बुल बन गए थे। वो जिस शेयर पर हाथ लगा दे वो आसमान छूने लगता था। घोटाला खुला तो पता चला कि वो सरकारी बैंकों में हुंडी पर पैसा उठा रहे थे और बाजार में लगा रहे थे। मेहता जेल में गए और बैंक के कर्मचारी भी, मगर छोटे निवेशकों का नुकसान हो गया। इसके बाद सेबी का गठन हुआ, उससे अधिकार दिए गए। 10 साल बाद फिर घोटाला हुआ केतन पारीक का। पारीक TMT यानी टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम शेयरों में निवेश करते थे। सन 2000 के बाद ये उभरते हुए सेक्टर माने गए थे। पारीक पर आरोप लगा कि वो सर्कुलर ट्रेडिंग करवा रहे थे, यानी आपस में शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं। इससे भाव बढ़ता रहता है। इस घोटाले में भी बैंकों के पैसे का इस्तेमाल हुआ। घोटाला खुला तो फिर नुकसान निवेशकों का हुआ। इन घोटालों के बाद से शेयर बाजार में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। सेबी और सरकार सजग रही है। अब हर्ष गोयनका के आरोपों पर उनके जवाब का इंतजार है। यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके आधार पर निवेश का फैसला ना करें। शेयर बाजार में निवेश के लिए सेबी से मान्यता प्राप्त सलाहकारों से बात करना चाहिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहें ओसी न्यूज के साथ।